नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के 6 का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां भी होंगी और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से आपको कराएंगे अपडेट। शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। सत्ताधारी जेडीयू ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से ही कर दी। सीएम नीतीश समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई है। जेडीयू ने आज से जिस सदस्यता अभियान की शुरुआत की है वो साल 2028 तक चलेगा। पार्टी ने इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार जेडीयू ने 50 लाख सदस्यों का लक्ष्य रखा था, जबकि वह 75 लाख सदस्यों तक पहुंचने में सफल रही। अब यही वजह है कि इस बार भी राज्यव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान के बाद सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की भी मांग तेज हो गई है। जेडीयू के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि निशांत अब राजनीति में कदम रखें और पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल होकर संगठनात्मक तौर पर सियासी पारी की शुरुआत करें। आज हम लोग का सदस्यता अभियान का शुरुआत हुआ है 2025 से 28 तक और पहला सदस्यता स्वाभाविक है हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने दिया और आज से सदस्यता अभियान का शुरुआत हो गया है पार्टी का। और दूसरा जो 10वीं बार शपथ लिए, जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, पूरा हमारा पार्टी के पदाधिकारी, विधानमंडल दल सब ने उनको इसके लिए शुभकामना दी है। धन्यवाद। सदस्यता का जो पुराना हम लोग का कार्यकाल था वो 22 से 25 था। शुरू कुछ पहले हो जाना तो हो जाता है, लेकिन चुनाव के कारण बीच में नहीं हुआ था। तो अब नए सदस्यता का कार्यकाल 2025 से 28 तक होगा। उसके अभियान की शुरुआत आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के सम्मान्य नेता मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर जेडीयू में मांग तेज होती जा रही है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान के बाद सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर यह मांग उठ रही है कि पार्टी की सदस्यता निशांत को दिलाई जाए। हालांकि संजय झा ने यह साफ कहा है कि इस पर फैसला खुद निशांत को लेना है, लेकिन जेडीयू के विधायक विनय चौधरी निशांत को पार्टी में लाने की मांग कर रहे हैं। हम तो आपको याद होगा, मैं पूर्व से ही 6 महीना पूर्व से ही मैं इस पर लगा हुआ हूं कि निशांत जी राजनीति में आवे और हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने रहते अपने बेटे को राजनीति में आने देंगे? नहीं, इसमें नीतीश बाबू का सवाल नहीं है। निशांत जी को निर्णय लेना है और निशांत जी निर्णय लेकर के आवे। और बिहार चुनाव में जेडीयू की शानदार जीत के बाद आज पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहे। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, उनके कार्यकुशलता की जमकर तारीफ भी की। राजेश जी घूमिएगा। पसीने के हर बूंद को मैं सलाम करता हूं। जब जब विरोधियों ने हमारे नेता, हमारी पार्टी को खत्म होने की बात की, तब तब बिहार की जनता ने बताया कि कार्यकर्ताओं के खून पसीना से सींचा यह पार्टी, नीतीश कुमार जी के संस्कारों में ढली यह पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस तरह से संगठन पार्टी का प्रदेश में भी जितने साथी थे, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितना मेहनत इस चुनाव के लिए की, या जो जमीन पे जितने साथी जिला और विधानसभा में जिसकी तैयारी करते हुए, सबका रिजल्ट मुख्यमंत्री जी मेहनत कर ही रहे हैं। 100 से ऊपर भी जीत
जा करना। लेकिन ये जो रिजल्ट जिस तरह का आया वो बिहार ही नहीं, ये रिजल्ट मैं आपको बताऊं। नई सरकार के गठन के बाद से ही एनडीए सरकार का फोकस कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर है और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल की शुरुआत कर दी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से अब लोगों को बिहार पुलिस से जुड़ी हर जरूरी सेवा की जानकारी घर बैठे मिलेगी। अब लोगों को मामूली काम करवाने के लिए थाने या कोतवाली के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन हो या शिकायत दर्ज कराना, लोगों को थाने जाने की जरूरत नहीं है। सिटीजन सर्विस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ई शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसकी जांच के आधार पर पुलिस एफआईआर भी दर्ज करेगी। इसकी जानकारी तुरंत संबंधित थानों को भेजी जाएगी। इस सर्विस पोर्टल के जरिए पुलिस वालों की मनमानी पर भी रोक लगेगी, क्योंकि हर प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। सिटीजन सर्विस पोर्टल का औपचारिक रूप से गो लाइव किया जा रहा है। यह पहल एसईआरबी बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक पर अब कई पुलिस सेवाएं जैसे वेरिफिकेशन, शिकायत पंजीकरण, केस स्टेटस, खोई मिली वस्तुओं की सूचना और अन्य सुविधा घर बैठे बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए प्राप्त कर सकेंगे। बिहार में नए सरकार गठन के बाद से ही अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज पटना, सीवान, कैमूर, बेगूसराय, छपरा और हाजीपुर समेत कई शहरों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अलग अलग शहरों में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए, खासकर भीड़भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र में जहां अतिक्रमण की वजह से जाम लग जाता है। ऐसी जगह पर बुलडोजर ने अवैध निर्माण को हटाया। कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें बुलडोजर का पंजा माफियाओं पर जमकर चल रहा है। दरअसल नई सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अतिक्रमण के खिलाफ आक्रामक हो गए। विधानसभा के अंदर से भी सम्राट चौधरी साफ कर चुके हैं, साफ संदेश दे चुके हैं कि माफिया और भ्रष्टाचारी किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने भी अवैध तरीके से, जिन्होंने भी अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है या फिर रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल या मार्केट में अवैध निर्माण किया है, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। बीते 2 सप्ताह में बिहार के लगभग सभी बड़े शहरों में बुलडोजर की गरज सुनाई दी है और करीब 50 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यहाँ हॉस्पिटल रोड में हम लोगों ने कल तो लेफ्ट साइड किया था, बाएं तरफ किया था। अब हम लोग दाहिने साइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि एक तरफ हुआ एक तरफ नहीं हुआ है। लोगों का ये भी है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। तो हम लोग निष्पक्षता के साथ दोनों तरफ ही आज पूरा करेंगे और कंप्लीट जो लोग भी अतिक्रमण किए हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है, उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अस्थायी रूप से जो विद्यमान है इसी पे हम लोग कार्यरत हैं। और सीवान में भी बुलडोजर जमकर गरजा है। शहर से लेकर प्रखंड स्तर तक अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चोट लगातार जारी है। शहर में जहां एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं प्रखंड स्तर पर बीडीओ, सीओ समेत संबंधित अधिकारी अतिक्रमण मुक्त सड़कें बनाने में जुटे हैं। सीवान में डीएम के आदेश के बाद बुलडोजर की चोट हुई। कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर अस्पताल रोड की है, जहां भारी अतिक्रमण था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीले पंजे ने जो ही चोट की, अवैध निर्माण ध्वस्त हो गया। सड़क किनारे अवैध दुकानों को या तो लोगों ने खुद हटा लिया, नहीं तो बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को जाम की समस्याओं से निजात मिल सके। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा। ऊपर से अतिक्रमण करने वालों की कमर पर करारी चोट पड़ी है, वो अलग से। बुलडोजर एक्शन से राजधानी भी अछूती नहीं रही है। पटना में भी बुलडोजर खूब गरजा है। यहां भी कई हिस्सों से अतिक्रमण को हटाया गया, फिर चाहे स्टेशन बाजार इलाका हो
जीपीओ के पास का इलाका हो या फिर सड़क किनारे का अतिक्रमण, पीले पंजे ने जो ही हुंकार भरी, पलक झपकते ही सड़कें साफ। अब ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल राजधानी पटना में स्टेशन और जीपीओ के आसपास का इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है, काफी व्यस्त क्षेत्र है ये। ऐसे में यहां अतिक्रमण होने से रास्ते और गलियां काफी सक्रिय हो जाती हैं और लोगों को इन इलाकों से निकलने में, गुजरने में परेशानी हो रही थी। ज्यादातर समय जाम रहता था। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही सरकार ने यह बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। और बड़ी खबर मिल रही, रेलवे टेंडर घोटाले में राबड़ी देवी की अर्जी पर सुनवाई होगी। 9 दिसंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। रेलवे टेंडर घोटाले में आरोपी है राबड़ी देवी। कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जताया है। जज की कोर्ट से केस ट्रांसफर की मांग की गई। लालू और दूसरे वकील भी इसमें पक्ष रखेंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और शंकर आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, ये बड़ी खबर। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, जिस तरह से रेलवे टेंडर घोटाला मामला जो था, इस मामले में पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से चार्जशीट दायर किया गया था, चार्जशीट दायर करने के बाद इस मामले पर कुछ दिनों के बाद ही राबड़ी देवी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनके द्वारा एक याचिका दायर किया गया और उनका ये आरोप था कि जिस कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है, तो जज पर जो उन्होंने कुछ आरोप लगाते हुए कहा कि इस कोर्ट से मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, लिहाजा उनके मामलों को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। जो 4 उनके मामले हैं, उन चारों मामलों को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। लिहाजा इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और उसी याचिका पर अब 9 तारीख को सुनवाई होना है। और जिस तरह से अगर बात करें इस मामले में, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह और वरिष्ठ वकील सदान परासा में लालू परिवार की तरफ से आज पक्ष रखा है और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की गई है। तो अब देखना। ठीक है शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। सहरसा से बड़ी खबर मिल रही है। M.Ed के छात्र को गोली मारी गई है। बाइक से आए थे 3 अपराधी जिन्होंने इस पूरे गोलीकांड को अंजाम दिया है। सुपौल के जगतपुर का निवासी है नीरज। निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। बिहारा के आरन बिशनपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां M.Ed के छात्र को गोली मार दी गई। बाइक से ये अपराधी आए थे। 3 संख्या बताई जा रही है। 3 की संख्या में ये अपराधी आए और गोली मारकर फरार हो गए हैं। सुपौल के जगतपुर का निवासी है नीरज। निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। बिहारा के आरन बिशनपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। सहरसा से बड़ी खबर। और अब बात मुजफ्फरपुर में हुए दर्दनाक हादसे की, जहां एक ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल गिर गया और पोल की चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ छात्राएं घायल भी हुई हैं। ये सभी छात्राएं स्कूल जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घायल छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद सरैया थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पोल को टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर फरार है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी बिजली की तार में फंस गया और बिजली का जो पोल था वो टूट गया, जो स्कूल जा रही छात्राओं के ऊपर गिरा। गंभीर रूप से घायल छात्रा को RDJM अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। करंट लगने से 3 छात्राएं झुलस गई हैं, जिनका इलाज सरैया CHC में चल रहा है। अब स्थानीय पुलिस ट्रक नंबर और ड्राइवर की जानकारी जुटाने में जुटी है। और पटना सिटी आगमकुआं थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑटो सवार यात्रियों से ठगी और छिनतई करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से सोने जैसे दिखने वाले चमकीले पदार्थ के 2 बिस्कुट, 7,000 नगद, 3 मोबाइल के अलावा एक ऑटो और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। सभी आरोपी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपी ऑटो सवार यात्रियों, खासकर महिलाओं को झांसा देकर अपना शिकार बनाता था। विरोध करने पर गिरोह के सदस्य छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। टेम्पो में बैठ के जो एक ठगी गैंग है और छिनतई गैंग है,
वो यही काम को करने के लिए प्रयासरत है। उसने सूचित किया। सूचित करने के बाद, सूचना प्राप्त होने के बाद SHO नीरज पांडे के नेतृत्व में धावा दल बना के वहाँ पे छापेमारी कराई गई। तो एक टेम्पो पे 2 और एक स्कूटी मोटरसाइकिल पे 2 लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों पर कार्रवाई की है। प्रिंस खान के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 1 जनवरी 2024 को शहाबुद्दीन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को धनबाद के असरफी अस्पताल 8 लेन सड़क पर अंजाम दिया गया था, जिसका आरोप प्रिंस खान के गैंग पर लगा। खबर है कि इसी मामले में प्रिंस खान के गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चतरा से बड़ी खबर, पुलिस और कुख्यात के बीच में मुठभेड़ हुई है। राहुल सिंह गैंग से यह पुलिस की मुठभेड़। चतरा के पिपरवार में यह मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ है। एसडीपीओ वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इलाके में बड़ी घटना की साजिश थी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। अन्य अपराधियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो चतरा से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस और कुख्यात के बीच में मुठभेड़ हुई है। राहुल सिंह गैंग से यह मुठभेड़ चतरा के पिपरवार में हुई। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ। एसडीपीओ वरीय अधिकारी मौके पर फिलहाल कैंप कर रहे हैं। इलाके में बड़ी घटना की साजिश थी। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। अन्य अपराधियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। रामगढ़ के सीसीएल केदला उत्खनन परियोजना में ग्रामीणों और सीसीएल अधिकारियों के बीच में विवाद मारपीट में बदल गया। ग्रामीण अधिग्रहित जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान बहसबाजी बढ़ी कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस बीच ग्रामीणों ने 2 अधिकारियों और एक कर्मी को बुरी तरह पीटा। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने परियोजना कार्यालय को घेर लिया, जिससे कई अधिकारी अंदर फंस गए। वेस्ट बोकारो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। सीसीएल सुरक्षा इंचार्ज ने 25-30 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जबकि ग्रामीण नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। ये केदला ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में हम जो है पदस्थ हैं। जयकांत नारायण डिप्टी मैनेजर माइनिंग अपना दिन का काम कर रहे थे। अचानक से बिहारी महतो और 25-30 की संख्या में लोग आकर के मारना शुरू कर दिया। उसमें हमको भी चोट लगा, मैनेजर साहब को ही मारा। वहाँ जितना भी सामान वामान था सबको तोड़ फोड़ दिया और बोलना बात कुछ नहीं, केवल मारना शुरू किया। हम उसको बार बार बोलते रहे कि बात करो, क्या बात है, बात करो। वो कुछ नहीं बोला, केवल मार रहा था, सबको मार रहा था। केदला खुली उत्खनन परियोजना में वो हमारे मैनेजर साहब जयकांत कुमार के साथ और उनके कुछ सहयोगियों के साथ जो कुछ ग्रामीण वहाँ के लोगों के द्वारा मारपीट करके उनको इंजुरी किया गया है। उस संबंधित एक FIR वहाँ के परियोजना सुरक्षा प्रभारी के द्वारा दिया गया है। हमारे महाप्रबंधक साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। स्थिति को अभी वो देख रहे हैं और स्थानीय थाना भी वहाँ पहुँची हुई है। और अब बात देश विदेश की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को भी सुधार नहीं दिखा। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों में से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। इस तरह देश भर के यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस संकट अब भी गंभीर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में अचानक उड़ानों के रद्द होने और देरी की खबरों ने हवाई यात्रा को मुश्किल बना दिया है। यह संकट खासकर उन लोगों के लिए परेशानी बन रहा है जो बिजनेस ट्रिप या घर वापसी के लिए यात्रा करते थे, शादी समारोह में या फिर परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे। पिछले 5 दिन में अब तक लगभग 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और हालात अभी जस के तस हैं। संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। नार्दर्न रेलवे ने जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में अगले 7 दिनों के लिए एक अतिरिक्त 3rd AC कोच जोड़ दिया है। वहीं पश्चिम रेलवे ने साबरमती और दिल्ली जंक्शन के बीच ट्रेन ऑन डिमांड के तहत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। साउथ
सेंट्रल रेलवे ने घोषणा की है कि हैदराबाद से चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जाने वाले पैसेंजर्स की एक्स्ट्रा भीड़ को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अलग अलग स्टेशनों और जोन से चलने वाली ट्रेनों में रेलवे को 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं। यह फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए किया गया है जहां इंडिगो के पैसेंजर्स की ज्यादा आवाजाही है। इसके जरिए 35,000 यात्रियों को रोजाना फायदा मिलेगा। इंडिगो फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से पैसेंजर्स की बढ़ती परेशानी और भीड़ को मैनेज करने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया। देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का क्या हाल हो रहा है। देश भर में बवाल मचा हुआ है। हम आपको 7 अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी और रांची में अचानक सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करने के बाद यात्रियों का क्या हाल है, लोगों की कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसके अलावा हैदराबाद, कोलकाता, गोवा, पटना, पुणे समेत देश के कई और बड़े हवाई अड्डों पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां यात्री दिन भर परेशान हैं। लगातार 5 दिन से यह सिलसिला जारी है, जिसकी कई वजह भी सामने आ रही हैं। इंडिगो के कारण हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। चर्चा है कि इंडिगो हाल के दिनों में चालक दल की भारी किल्लत का सामना कर रही है। स्टाफ की कमी के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडिगो के संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। घरेलू हवाई किरायों में बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फेयर कैंप की सीमा लगा दी है, यानी कि अस्थायी किराया को लेकर केंद्र सरकार ने सीमा तय कर दी है। जब इंडिगो संकट ने देश भर के एयरपोर्ट्स को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया और टिकटों की कीमतें आसमान छूने लगी, तब सबसे ज्यादा चोट आम यात्रियों को लगी। दिल्ली, मुंबई जैसी लोकप्रिय रूट्स पर किराया कई गुना बढ़ गया। इंडिगो के खबर में आगे बढ़ेंगे। आज 6 दिसंबर है और यही वो तारीख है, ठीक 33 साल पहले आज के ही दिन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा ढा दिया गया था। अब इस दिन को बीजेपी शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को बीजेपी याद करती है। यह बताने की कोशिश की जाती है कि अयोध्या में बना राम मंदिर 500 सालों के संघर्ष का मंदिर है, 500 सालों के इंतजार का मंदिर है, 500 सालों की तपस्या का मंदिर है, या यूं कहें कि 500 सालों के धैर्य का मंदिर है। यह भगवान श्री राम का मंदिर है जिस पर अभी भी सियासत होती रहती है। मुस्लिम आक्रांताओं ने भगवान राम के जिस जन्मभूमि पर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, आखिरकार वही मंदिर बनाया गया, जिस पर अब ओवैसी ने फिर ये सवाल खड़े कर दिए और दावा किया कि ओवैसी ये जख्म भूलेंगे नहीं। इस पर बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि न डरे, न झुके, न रुके, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर रहा।